पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रेटेजी क्यों ना यूज कर ले, या फिर वेल कनेक्टेड क्यों ना हो, उसका अंत तो होता ही है। डिक्टेटर का अंत दो तरीकों से होता है। पहला तो यह है कि जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट पे लटका दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि वो डिक्टेटर अगर खुशकिस्मत निकला या निकली तो उसे देश से भागने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती है। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल बाद, 15 साल राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती है वाया इंडिया। इंडिया से लंदन की ओर रिफ्यूज मांग रही है, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस। उनके निकलने के बाद ठीक बाद प्रोटेस्टर्स लोगों ने वहां धाबा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहां जाके थोड़ा सा खाना भी खा लिया। यहाँ तक कि उनके पिताश्री को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताश्री बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। हसीना की उल्टी गिनती कुछ दिनों से चल ही रही थी। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटरम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है कि बांग्लादेश को एक नई शुरुआत करने का फिर से एक नया मौका मिला है। पिछले महीने में भारी संख्या में स्टूडेंट्स लोग सड़कों पर उतर आए थे और प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट बड़ा ही शांति से चल रहा था, लेकिन हालातों ने बड़ा ही खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया था। बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया था। देश भर के स्कूल्स और कॉलेज को शट डाउन कर दिया गया था और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी थी, सस्पेंड कर दिया था। ये पूरे प्रोटेस्ट में क्लैश में कम से कम 150 लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा मारे गए होंगे और हजारों से ज्यादा लोग जख्मी है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो के भाग गई, देश को छोड़ के रिजाइन दे दिया उन्होंने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्ट करने वाले लोग डिक्टेटर कह के पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से। क्यों भागना पड़ा उनको? इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ कर रहा था। कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है। अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां है जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है। हमारे वहाँ जो के SC ST और OBC जो के जिन पे बहुत अत्याचार हुआ है पहले से और अभी भी हो रहा है, उनके लिए ये कोटा सिस्टम बनाया गया है, यानी रिजर्व किया गया है सीट। लेकिन वहां पर फ्रीडम फाइटर के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ी सी बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। आजादी मिलने के बाद, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, पार्टीशन हुआ था, तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था और इस बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा करते थे। और आज के दिन जो के पाकिस्तान है उसे
वेस्ट पाकिस्तान कहा करते थे। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुए। मेजोरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम लोग उर्दू भाषा बोलते थे, लेकिन उन पर उर्दू भाषा इम्पोज की गई ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाते थे। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया तो एस्टिमेट किया जाता है कि 3 लाख लोग से ज्यादा मारे गए। 3 लाख मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलिएस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था पिछली सेंचुरी का, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाए, कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं की, उनको सुविधाएं नहीं दी। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिए थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में पूरी की पूरी मेजोरिटी ने वोट्स सिर्फ अवामी लीग पार्टी को वोट दिए थे, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन का रिजल्ट या नतीजा यह होता है कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल यह नहीं चाहती थी कि उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ आया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इम्पोज किए गए और इस रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया गया और लाखों लोगों को मार दिया गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोग रिफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। लगभग 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई। और इसके बाद शुरू होती है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो कि हमको देखने को मिलती है। और ये वही वॉर थी जिसमें इंडिया ने मदद करी थी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, एक आजाद स्टेट बना, यही फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रिलेवेंट है इस कोटा सिस्टम में, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के, डिसिडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होती है उनके लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक
माइनॉरिटी के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसएबिलिटीज है, जिनके हाथ पांव आंख कान टूट चुके हैं। इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजोरिटी शेयर 56% में से है 30% फ्रीडम फाइटर को कोटा दिया जाता है। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशन के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर है, इनका कहना यह है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटी और फिजिकल डिसएबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी की जितनी भी रिजर्वेशन है उसे हटा दी जाए। कोटा सिस्टम में से हटा देनी चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में हो गई थी। आजादी मिलने के सिर्फ एक साल बाद इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विस ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाला, अपनी परवाह न करते हुए देश को आजादी दिलाने में मदद की, अपना योगदान दिया देश को आजाद करने में, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व रहेगी। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में आगे जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाएगी 30%। और 2010 में तो हद ही पार कर दी। ये कहा गया कि उनके बच्चों को भी यह रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि एग्जिट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द ईयर, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई। बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में बीपीएससी का एग्जाम होता है। बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस के लिए एग्जाम देते हैं। बांग्लादेश में काफी खराब हालत है और नौकरियां की सख्त कमी है, नौकरी की कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी थी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विस में उस समय भी क्लैशेस देखने को मिलते थे उन स्टूडेंट्स के बीच में जो कि इसके खिलाफ थे और उन स्टूडेंट्स के बीच में जो कि प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए यह कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन
2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पेटिशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि 2 मंथ पहले, पिछले ही 2 मंथ पहले हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पेटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस ला दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, यानी जो भी स्टूडेंट्स है वो सड़कों पर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो कोटा जो है ना वो संविधान में नहीं है और ओरिजिनल संविधान जो है उसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स के जो भी बच्चे हैं, अगली नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी जॉब रिजर्व करी जाएगी, उनके लिए भी ये रिजर्वेशन होगा। और वैसे भी इसका क्या तर्क बनता है? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, उन्होंने स्ट्रगल किया देश के लिए और आजादी दिलाई। लेकिन उनके बच्चों को, पोते पोती को मिलना ये ठीक नहीं है। उनको रिजर्वेशन किस बात पे दिया जा रहा है? क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में कौन डिसाइड करेगा कि किसको, किन फ्रीडम फाइटर्स को और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर्स होंगे और कौन फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। पिछले 15 साल से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना, जो कि अब देश छोड़ के भाग गई है लंदन की ओर। यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था, बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया था, यानी फ्रीडम दिलवाई थी वेस्ट पाकिस्तान से। प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया है उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शन उठे हैं और इन ऑब्जेक्शन को सरकार के द्वारा अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकता ही नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की जो भी अपोजिशन पार्टीज है वो भी इसमें जुड़ जाती है, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट को उतरती है और 7,000 से ज्यादा ट्रुप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस, यहाँ पर मिलिट्री को भी बुलाया जाता है, टीयर गैस, रबड़ बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तभी भी ये प्रोटेस्ट जोर शोर से चलता है, लाखों लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर में ये जो मैटर जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और शेख हसीना को आखिर में देश छोड़ के जाना पड़ता है और एक डिक्टेटर के हिसाब से जो चल रही थी आखिर में उसकी हार हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए।